करीब आ रहा था तो सामने आने नहीं देना चाहता है, और ये जब दूर जा रहा था तो दूर जाने नहीं देना चाहता है। मतलब ना पास आने देंगे ना दूर जाने देंगे। कुंडली क्या बोलता है? कुंडली बोलता है ना पास आने देंगे ना दूर जाने देंगे। हम मोहब्बत में यूं ही अनुभव करते हैं, हम मोहब्बत में यूं ही अनुभव करते हैं, दूर जाओगे तो रह ना पाएंगे और पास आओगे तो सह ना पाएंगे। यही कहता है लेंजलो, है ना, ध्यान रखना लेंजलो का यूज करके। तो यहां पर एक कॉइल है, यहां मैग्नेट के नॉर्थ पोल को करीब ला रहे हैं, करीब ला रहे हैं। बताओ यहाँ करंट का डायरेक्शन क्या होगा? दिमाग में सामने लेके आएंगे, ये नॉर्थ पोल पैदा होगा, नॉर्थ पोल पैदा को बहने वाला करंट एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज। याद रखना। बोले सर ये क्या खास बात था? बोले है, बताते हैं। और जब इस मैग्नेट को दूर ले जाना चाहेंगे, नॉर्थ पोल को दूर ले जाएंगे, नॉर्थ साउथ है, जब दूर ले जाएंगे तो दूर लेके जाएंगे तब भी यहाँ मैग्नेटिक लाइन सपोज में चेंज होगा, ईएमएफ पैदा होगा, ईएमएफ की वजह से यहाँ धारा बहेगा और धारा की दिशा इस प्रकार होगा कि सामने वाला फेस अब साउथ पोल की तरफ बिहेव करे, क्योंकि ये दूर जा रहा है ना, तो दूर जाने नहीं देगा। मतलब यहाँ क्या पैदा होना चाहिए? साउथ, मतलब बहने वाला करंट क्लॉकवाइज। ध्यान रखना, पूछता है एग्जाम में। बोले ये दोनों में कोई खास बात नहीं था। बोले है, अभी दिखाते हैं। अगर मान लो अब तो मैग्नेट वाला में समझ में आया कि सामने लेके आए तो नॉर्थ पोल पैदा हुआ, नॉर्थ पोल को लाए नॉर्थ पोल पैदा हुआ। मान लो यहाँ और देते एग्जांपल, जैसे ये मान लो कॉइल है, साउथ पोल को करीब लेके आ रहे हैं, क्या होगा? बोले सर क्या मजाक कर रहे हैं, साउथ पोल को लेके आएंगे, यहाँ भी साउथ पोल पैदा होगा। सामने नहीं आने देगा ना, सामने आ रहा तो सामने आने नहीं देगा, सामने नहीं आने देने के लिए साउथ पोल, साउथ पोल रिपेल करेगा, नॉर्थ पोल पैदा होता है अट्रैक्ट कर लेता। बट ऐसा नहीं होता। लेंस लो उस रीजन का अपोज करता है जिसके कारण कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ था, मतलब साउथ पोल। वेरी गुड, मतलब ये साउथ बहने वाला करंट क्लॉकवाइज, सिंपल। मान लो फिर ये कॉइल है, साउथ पोल को दूर ले जा रहा है। बोले सर यार क्या मजाक कर रहे हैं, दूर नहीं जाने देगा इस बार, यहाँ नॉर्थ पोल पैदा होगा, एंटी क्लॉक। बोले वेरी गुड। बोले इसमें कोई खास बात नहीं था, ये तो समझ, ये आएगा गर्दा उड़ा देंगे। बोले बहुत बढ़िया, ये तो कर सकता है। तो लेंस लो पूरा समझ में आया यहाँ तक, आगे और समझते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कुछ इस तरह एक कॉइल दिया हो और करंट यहां ऐसे हो और बोल रहा है कि करंट का मान बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब बताओ करंट का डायरेक्शन। अब बताओ यहाँ करंट का डायरेक्शन। अब ना कहानी में ट्विस्ट है, तो कैसे करोगे? बोले बहुत सिंपल सर, जानते हैं हम कि जब भी किसी वायर में करंट पास होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और इसका डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। बोले हाँ, करंट अगर नीचे से ऊपर जा, राइट हैंड को ऐसे रखेंगे, अंगूठा करंट के डायरेक्शन को बताएगा, तो मुड़ी हुई अंगुली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन होता है। यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे, मतलब इसके चारों तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे पैदा होगा। और इसके बगल में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़े हैं, V = μ0 I/2πr। बोले हाँ, एम्पियर सर्किट लॉ में I का वैल्यू ज्यादा तो V का वैल्यू भी बढ़ेगा। मतलब यहाँ करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे हो? राइट हैंड थंब रूल ऐसे लगाओगे तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कुछ इस प्रकार पैदा होगा। अरे बोलो हाँ या ना। मतलब यहाँ पर B का डायरेक्शन कैसे निकालते थे? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के किसी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट B के डायरेक्शन को बताता था। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पर, अगर यहाँ पर करंट ऐसे बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक लाइन से कोई ऐसे पैदा हो, ऐसे, और यहां पर B का डायरेक्शन ऐसे बाहर तरफ। बोला हाँ या ना। और यहां करंट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी यहां इंक्रीज करेगी। मतलब इस कुंडली में, कॉइल में कर, जो भी ये कुंडली है, कॉइल है, तो इस कॉइल में क्या हो रहा है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में चेंज हो रहा है।
चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है। तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है? मैग्नेटिक लाइन से फोर्स बढ़ रहा है, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा है। मतलब यहाँ चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ ईएमएफ पैदा होगा और ईएमएफ की वजह से करंट बहेगा और करंट का डायरेक्शन इस प्रकार होगा कि उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ था। तो यहां पर वह कारण क्या है जिसके कारण ईएमएफ पैदा हुआ? तो कारण है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का बढ़ना। यही तो कारण है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ रहा था जिसकी वजह से ईएमएफ पैदा हो रहा था। तो क्या करेगा? तो लेंज लॉ आएगा यहाँ पर। लेंज लॉ क्या करेगा? इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को घटाना चाहेगा। तो घटाने के लिए इसके विपरीत दिशा में एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पैदा करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब पीछे तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पैदा करने के लिए क्या होना चाहिए? तो इसमें करंट का डायरेक्शन होना चाहिए एंटी, क्या होगा? क्लॉकवाइज। जैसे क्लॉकवाइज होगा मतलब इसमें बहने वाला करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गया तो सामने वाला फेस, ये कॉइल का सामने वाला फेस साउथ पोल और पीछे वाला फेस नॉर्थ पोल। मतलब मैग्नेटिक लाइन से फोर्स इस डायरेक्शन में बढ़ रहा था तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा और अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? बोलो, क्लॉकवाइज होना चाहिए। जो पीछे तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा जो इस मैग्नेटिक फील्ड को घटाना चाहेगा। मतलब ये उस कारण का विरोध कर रहा है, ये उस कारण का विरोध कर रहा है जिसके कारण कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ था। मतलब इससे बहने वाला धारा की दिशा क्या होगा? बोलो, क्लॉकवाइज। एक और एग्जांपल देकर समझा देते हैं। फिर से वही कहानी, यहां पर एक कॉइल है लेकिन यहां पर करंट का डायरेक्शन है लेकिन इस बार करंट घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा? करंट का वैल्यू डिक्रीज होगा। बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है ना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो आई का वैल्यू घट रहा है तो बी का वैल्यू भी घटेगा। डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन तो ऐसे ही होगा, राइट हैंड थंब रूल। क्योंकि करंट का डायरेक्शन ये थंब क्या बताता है? अंगूठा करंट की दिशा को, तो मुड़ी हुई अंगुली चुंबकीय क्षेत्र बी का। अरे बोलो हाँ या ना? तो यहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे होगा, मतलब इसके चारों तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे ही पैदा होगा। बी का डायरेक्शन ये होगा लेकिन बी इस बार घटेगा। और जब घटेगा तो मतलब यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन तो हो रहा है बट किस प्रकार का परिवर्तन है? घट रहा है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो रहा है? बोलो, घट रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है, चेंज तो हो रहा है। और अगर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो ये कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का विरोध करेगा। मतलब कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का क्या करेगा? बोलो, विरोध करेगा। मतलब यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स कैसा है? घट रहा है, तो चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाना चाहेगा। तो बढ़ाने के लिए क्या करेगा? मतलब यहाँ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में चेंज हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ पैदा होगा ईएमएफ। ईएमएफ की वजह से बहेगा धारा यानी करंट, और करंट का डायरेक्शन इस प्रकार होगा कि उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ था। तो यहाँ पर ईएमएफ पैदा होने का कारण क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या का घटना। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तो हो रहा है बट कैसा परिवर्तन है? घट रहा है। तो इसको बढ़ाना चाहेगा। बढ़ाने के लिए इसी के दिशा में एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देगा और इसी की दिशा में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए सामने वाला फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। बहने वाला करंट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। जैसे एंटी क्लॉकवाइज होगा तो राइट हैंड फिंगर्स रूल, राइट हैंड फिंगर्स रूल क्या कहता है? चारों उंगलियां धारा की दिशा, तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो यहां पर धारा की दिशा ऐसे डेवलप्ड हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन, इसी के डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक पैदा हो जाएगा जो इस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को बढ़ाना चाहेगा। मतलब ये उस कारण का विरोध कर रहा है जिसके कारण कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ था। अब बताओ यहाँ ईएमएफ पैदा होने का कारण क्या था? इस बी का घटना। तो अब लेंज लॉ इस बी को घटने देना नहीं चाहता है, नहीं देने के लिए इसी की दिशा में मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर दिया। मतलब सामने वाला फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और इससे बहने वाली धारा एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये पूरा कहानी है लेंज लॉ का। समझ में आ गया? ये एग्जाम में आता है, ध्यान रखना, आता है। ये एमसीक्यू में तो हम देखे हैं, बहुत बार आया। अब एक और है यहाँ पर, मान लो ये कॉइल है, इससे करंट तो बढ़ा है बट यहाँ पर करंट कांस्टेंट करंट है। कांस्टेंट करंट है तो क्या होगा? सर बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। बोले हाँ, आई का वैल्यू कांस्टेंट हो गया। आई अगर कांस्टेंट हो गया तो बी भी क्या हो गया? कांस्टेंट। मतलब यहाँ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। बी में क्या होगा? बोलो, नो चेंज। और अगर नो चेंज तो यहां कोई ईएमएफ पैदा नहीं होगा, नो ईएमएफ। बोले क्यों सर?
बोले ईएमएफ पैदा होने का कारण होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। अगर कोई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो यहाँ कोई ईएमएफ नहीं बहेगा, यहां से नो करंट। तो अब इस कुंडली में कोई धारा नहीं प्रेरित होगी, क्योंकि फैराडे फर्स्ट लॉ कहता है कि जब किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ पैदा होता है और इस ईएमएफ की वजह से धारा बहता है यानी करंट बहता है। बट यहाँ कोई करंट नहीं होगा। बात समझ में आ गया? अब देखो इसी को थोड़ा सा और समझाना चाहेंगे, हल्का सा बता देते हैं कि एसी करंट यहां से कैसे आता है। देखो इतना समझने के बाद हमको एक चीज समझ में आया कि अगर यहां पर एक कुंडली हो और यहां एक बल्ब जुड़ा हो ऐसे, अगर यहां एक बल्ब जुड़ा हो ऐसे, फिलामेंट लगा देते हैं ऐसे, और इसके सामने अगर नॉर्थ पोल को लेके आए ऐसे, तो सामने वाला फेस नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करता है, बहने वाला करंट एंटी क्लॉक, मतलब यहां से बहेगा करंट ऐसे, मतलब ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव। तो अब ये बल्ब जलने लगेगा, ग्लो करने लगेगा, क्योंकि यहां आया ईएमएफ और ईएमएफ की वजह से बहा करंट और करंट की वजह से ये बल्ब जलने लगा। मतलब इस चुंबक को जैसे सामने लाए, मैग्नेटिक लाइन से फोर्स में चेंज हुआ, चेंज की वजह से ईएमएफ पैदा हुआ, विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ, विद्युत वाहक बल की वजह से धारा, और धारा की दिशा इस प्रकार हो रहा है कि सामने वाला फेस नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव कर रहा है, मतलब ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव, करंट गड़ ऐसे ऐसे। सोच के देखो अगर इस मैग्नेट को आगे लाए फिर पीछे लाए ऐसे ऐसे, क्या होगा? बोले सर आगे लेके जाएंगे तो करंट इधर से बहेगा, लेकिन पीछे लेके जाएंगे दूर भी नहीं जाने देगा, मतलब ये साउथ पोल फटाक से पैदा होगा। अभी तो समझाए हैं, दूर लेके जाएंगे तो दूर जाने नहीं देगा, दूर नहीं जाने देगा कि साउथ पोल, साउथ पोल नहीं मतलब ये वाला पॉजिटिव होगा, अरे इसका पोलरिटी चेंज होगा फटाफट। मतलब अगर इस मैग्नेट को ऐसे बड़ी तेजी से आगे पीछे करें ऐसे ढिचू ढिचू ढिचू, तो ये बल्ब भी कैसा चलेगा? फटाफट करंट का डायरेक्शन बदलेगा ऐसे, और करंट का डायरेक्शन बदलेगा तो ये बल्ब स्टेबल नहीं जलेगा, भुक भुक भाग भूक भाग भूक भाग करने लगेगा, मतलब भूचे बाजार करने लगेगा, भुक भुकाने लगेगा। और इसी भुक 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 करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट फ्लक्चुएटिंग नहीं होता है। लेकिन अगर इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दे बहुत तेजी से, बहुत तेजी से अगर ये चेंज हो तो अब हमको ये बल्ब जलता हुआ दिखाई देगा। तो जलता हुआ दिखाई देने के लिए क्या होगा? अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा, मतलब यहां पर ये जो तेजी से जो चेंज हो रहा है बहुत तेजी से करना पड़ेगा, और अगर बहुत तेजी से होगा तो अब ये बल्ब हमेशा हमेशा के लिए जलता हुआ नजर आएगा हम लोगों को। अब वो कोई सेंसिटिव कैमरा होगा तो उसको कैच कर सकता है फ्रीक्वेंसी को। देखना एसी करंट में कैमरा वगैरह, मोबाइल का जो कैमरा होता है उसको सामने लेके जाना, जो पीला वाला बल्ब होता है उसको लेके जाए, भागभूक करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हमारी आंखें उस फ्रीक्वेंसी को नहीं कैच कर पा रही है जो चेंज हो रहा है, लेकिन कैमरा जरूर करके दिखा देगा, तो समझ में आ जाएगा वो हमारा एसी करंट है। डीसी में ऐसा नहीं होगा, सिर्फ एसी में ऐसा होगा। तो इसी करंट को आगे चल के हम एसी करंट कहते हैं। क्यों कह रहे हैं समझ में आ गया? जब इस मैग्नेट को आगे पीछे किए तो ये बल्ब भागभूक जलने लगा। क्यों? क्योंकि इसका पोलरिटी चेंज हो रहा था, फ्लक्चुएटिंग करंट, फ्लक्चुएट हो रहा था। तो भूकुर भकार करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, जो हम लोग को अगला चैप्टर में पढ़ना है। शायद उसका सारा लेक्चर डाला हुआ है, देख लेना जाके बढ़िया से। समझ में आ गया यहां तक बढ़िया से? क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट, ये भी समझ में आया कि कैसे ये अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पैदा हुआ। तो उम्मीद करते हैं पूरा लेंज लॉ का कहानी बहुत अच्छा समझ में आया होगा। थोड़ा सा शायद लंबा लेक्चर होगा, क्योंकि सारी चीजें अगर समझ के पढ़ना है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और इसका आनंद लो बढ़िया से। मैंने तो बहुत कोशिश किया बहुत अच्छा समझाने का। खैर तुम लोग अपना अपना राय बताओ, कमेंट करके बताओ।